नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 मई शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने लातूर के आरसीसी कोचिंग संचालक शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार कर 9 दिन की रिमांड पर लिया है। जांच में सामने आया कि आरोपी को परीक्षा से 10 दिन पहले 23 अप्रैल को ही केमिस्ट्री का पेपर मिल गया था, जिसे उसने स्पेशल सेशन में छात्रों को रटवाया। मामले का मास्टरमाइंड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी साल 2019 से एनटीए का पेपर सेटर था, जो प्रश्न बनाने के साथ मराठी अनुवाद भी करता था। इस मामले में एनटीए के 2 अधिकारी भी सीबीआई के रडार पर हैं। अब तक प्रोफेसर कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे समेत कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इधर नीट यूजी परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वही संसदीय समिति ने पेपर लीक मामले में एनटीए चेयरपर्सन प्रदीप जोशी और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया है। पेट्रोलियम कंपनियों के मौखिक और मोबाइल संदेशों के जरिए जारी राशनिंग आदेश के बाद राजस्थान के कई जिलों में पेट्रोल पंप ड्राई होने लगे हैं। कंपनियों ने ईंधन की सीमित बिक्री तय कर दी है, जिससे चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जैसे क्षेत्रों में कारों को 1000 और दोपहिया वाहनों को मात्र 300 रुपये तक का ही पेट्रोल मिल पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जहां जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में करीब 40% पंप बंद हो चुके हैं। डीलर्स एसोसिएशन का आरोप है कि बिक्री घटाने के लिए पंपों को जानबूझकर ड्राई किया जा रहा है। दूसरी ओर तीनों तेल कंपनियों के स्टेट कोऑर्डिनेटर मनोज गुप्ता ने दावा किया है कि राज्य में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है। उन्होंने जनता से किसी भी प्रकार के पैनिक का शिकार न होने की अपील की है। हरियाणा के कैथल में प्यौदा रोड चुंगी के पास जींद रोड स्थित एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर देह व्यापार के आरोप में एक युवक और 3 युवतियों को संदिग्ध अवस्था में हिरासत में लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस होटल में दूसरे राज्यों से लड़कियों को बुलाकर अनैतिक गतिविधियां करवाई जा रही हैं। पुष्टि के लिए पुलिस ने पहले एक फर्जी ग्राहक भेजा और फिर शहर थाना प्रभारी गीता के नेतृत्व में अचानक छापा मारा। पकड़ी गई युवतियों में 2 बिहार और 1 पंजाब के पटियाला की रहने वाली है, जिन्हें पैसों का लालच देकर इस गलत काम में धकेला गया था। कार्रवाई के दौरान होटल मैनेजर पुलिस के हाथ लग गया, लेकिन होटल मालिक फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ और मामले की कानूनी जांच शुरू कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आटा साटा प्रथा पर सख्त टिप्पणी करते हुए बेटियों को वैवाहिक सौदेबाजी का माध्यम बनाने का कड़ा विरोध किया है। न्यायाधीश अरुण मोंगा और न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि एक बेटी किसी दूसरे बेटे की शादी की गारंटी नहीं हो सकती। अदालत ने इस कुप्रथा को बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन और मानव जीवन का लेन देन बताया। हाईकोर्ट के अनुसार बचपन से सामाजिक दबाव और शर्तों के बाद बालिग होने पर दी गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जा सकता। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ ही खंडपीठ ने क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद यानी तलाक की डिक्री पारित कर दी। इसके साथ ही अदालत ने बीकानेर फैमिली कोर्ट द्वारा 24 सितंबर 2025 को जारी किए गए पूर्वादेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है। कोर्ट ने समाज में परंपरा के नाम चल रही इस अमानवीय प्रथा को सिरे से खारिज करने की बात कही है। डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक नई वेबसाइट और एआई आधारित हेल्प बॉट शुरू किया है। इस डिजिटल प्रणाली को अभय नाम दिया गया है, जो भारत की पहली रियल टाइम नोटिस सत्यापन प्रणाली है। यदि कोई व्यक्ति केंद्रीय जांच ब्यूरो के नाम पर फर्जी नोटिस दिखाकर डराता है, तो नागरिक मुख्य वेबसाइट पर जाकर अभय के माध्यम से उस दस्तावेज की सत्यता जांच सकते हैं। सीबीआई ने साफ किया है कि कानून में डिजिटल गिरफ्तारी जैसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए नागरिकों को डरना नहीं चाहिए। आंकड़ों के अनुसार देश में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले कुछ समय में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 1,23,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें ठगों ने नागरिकों से 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारी रकम ठग ली है। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में मारपीट कर पत्नी की हत्या करने के 5.5 साल पुराने मामले में अपर सेशन न्यायालय ने पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर सेशन न्यायाधीश सरिता नौशाद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने बताया कि भंवरा राम निवासी जोड़बीड़ कोटड़ी ने 1 जनवरी 2021 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके पुत्री विमला की शादी 9 वर्ष पूर्व कल्याणसर नया निवासी ओम प्रकाश के साथ हुई थी। 31 दिसंबर 2020 की रात रोही कल्याणसर नया में आरोपी ओम प्रकाश ने
शराब के नशे में विमला के साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड के पीछे पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में ऑपरेशन सेल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पंजाब के कपूरथला में गैंगस्टर सुक्खा कहलवा के करीबी गोपी निज्जर की हत्या के मामले में फरार चल रहे थे। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली एएसआई केशव दहिया के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में 2 राउंड फायर किए और अमृतसर निवासी अजय कुमार उर्फ जोबन और प्रभजोत सहित तीनों को दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से एक जिगाना पिस्टल, एक ग्लॉक पिस्टल और एक 32 बोर पिस्टल बरामद की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गोपी निज्जर की हत्या की जिम्मेदारी विरोधी गैंग ने ली थी, क्योंकि उसने मुस्सेवाला हत्याकांड पर खुशी जताई थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। जोधपुर के डिजिटल अरेस्ट मामले में साइबर थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5वें आरोपी जनकराज मीणा को सवाईमाधोपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए करीब 500 किलोमीटर तक पीछा किया। इससे 1 करोड़ 85 लाख रुपए की साइबर ठगी में मामले में पुलिस अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और 40 लाख रुपए की रिकवरी कर चुकी है, जबकि सतर्कता दिखाते हुए 22 लाख रुपए की ठगी और होने से रोक ली गई। ठगों ने पीड़िता सरस्वती देवी, जो एक रिटायर्ड शिक्षिका है, को व्हाट्सएप कॉल कर उनके पहचान पत्र के दुरुपयोग का डर दिखाया था। खुद को पुलिस अधिकारी बताकर आरोपियों ने महिला को 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और मानसिक दबाव बनाकर बैंक खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करवा लिए। आईपीएल 2026 के लीग स्टेज में प्लेऑफ की तस्वीर साफ होने लगी है, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाद सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस ने भी अंतिम 4 में जगह बना ली है। सोमवार को हैदराबाद के चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर 16 अंक हासिल किए और प्लेऑफ की टिकट कटाया, जिससे गुजरात को भी फायदा मिला और वह भी नॉकआउट में पहुंच गई। अब प्लेऑफ के चौथे और आखिरी स्थान के लिए पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कड़ा मुकाबला है। बेंगलुरु की टीम 18 अंकों के साथ शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर मौजूद गुजरात को टॉप 2 में बने रहने के लिए चेन्नई से जीतना होगा, जबकि हैदराबाद की टीम भी टॉप 2 की रेस में है। आज शाम को राजधानी जयपुर में राजस्थान और लखनऊ के बीच मैच होगा। वही पंजाब और राजस्थान के लिए हर मैच करो या मरो वाले होंगे। बीकानेर के नोखा में स्थानीय पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है। सांडवा थाना क्षेत्र के नंबासर निवासी आरोपी अमृतलाल जाट का नोखा एसबीआई शाखा में एक सीसी लिमिट खाता संचालित था, जिसके लिए बैंक ने 45 लाख रुपए की नगद साख सीमा स्वीकृत की थी। दिसंबर 2024 में बैंक में सॉफ्टवेयर अपडेट और माइग्रेशन का काम चल रहा था, जिसके कारण सिस्टम में तकनीकी खामी आ गई और ओवरड्राफ्ट का लॉक नहीं लग पाया। इस खामी का फायदा उठाकर आरोपी ने मात्र 15 दिनों के भीतर अपनी स्वीकृत सीमा से 13 गुना अधिक यानी 6 करोड़ 60 लाख 63,305 रुपए का अवैध लेन देन कर लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के वर्ली गांव में जमीन विवाद को लेकर छोटे भाई भानाराम ने अपने बड़े भाई विरमाराम की हत्या कर दी। घटना के समय पति को बचाने आई मृतक की पत्नी जमनी देवी भी हमले में घायल हो गई। पुलिस के अनुसार विरमाराम के दोनों बेटों की मौत हो चुकी है और परिवार में अब केवल एक पोता और पोती है, जिसके कारण आरोपी छोटा भाई उनकी जमीन हड़पना चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया और गुस्से में भानाराम ने ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे विरमाराम की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पिंडवाड़ा थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और फरार हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।